स्टार्ट। सो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें कवर कर ली उसमें बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग हमने कवर कर ली। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू एआई देख लिया। अब आज से जो हम अपना शुरू कर रहे हैं एक यानी एआई के अंदर जो सबसे पहला चीज़ हम शुरू करने लगे हैं वो बेसिकली हमारा है मशीन लर्निंग, जिसे हम एमएल भी कहते हैं। तो बेसिकली अब इसका इंट्रोडक्शन से आज हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग हमारे, अगर हम अपने आसपास देखें, आज हर जगह है। अगर हम बात करें वेब सर्च की, तो वहाँ भी हमारे पास मशीन लर्निंग है। हम अपने, अगर मैं जैसे हमने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि मैं तस्वीरें अपलोड करूँ और वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को टैग कर लेता है, तो ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग है। हम अगर जब कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी के बाद हमारे पास जो रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है, वो भी हमारे पास मशीन लर्निंग है। वॉइस से टेक्स्ट हो, वॉइस कंट्रोल चीज़ें हो, ये भी सब हमारे पास एमएल में आ जाते हैं। और अब जो ज़्यादा आजकल एडवांसमेंट चल रही है कि हम अपने ओपन सीवी को यूज़ करते हुए फैक्ट्रीज में जो हमारी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मशीन लर्निंग की एग्जांपल आ गई। अब रोजाना की बुनियादों पर जैसे हमारे पास ईमेल आती है, बिल्कुल अगर मेरे पास कोई एक ईमेल है जिसमें ये लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन $1 million। अब या तो ये आपकी असल मेल होगी या फिर स्पैम होगा। तो हमारा हमारा जो ईमेल होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसको कैटेगराइज करके या तो इनबॉक्स में डालेगा, एक मिनट में इसको नीचे ले आता हूं, या फिर इसको स्पैम में डालेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एमएल है बेसिकली। अगर एमएल की हम बात करें तो एमएल हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इट्स अ साइंस जो कि आपको कंप्यूटर को खुद लर्न करने में जिसके जरिए कंप्यूटर खुद लर्न करते हैं रादर देन प्रोग्रामिंग एक्सप्लिसिटली। तो अगर हम अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ आए तो इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। लाइन ले आता हूँ, सही हो गया। तो बेसिकली हमारे पास एमएल क्या है, ये एआई की सब फील्ड है। और बेसिकली एमएल जो अभी है हमारे पास, ये अगर हम इसको खाली एमएल को ही देखें, इट इज क्रिएटिंग ग्रेट वैल्यू टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन अभी भी हम अगर बात करें, ग्रेटर वैल्यू इज वैल्यूज इज येट टू क्रिएट, मतलब कि अभी जितना कुछ है वो कोई इतना खास नहीं, लेकिन अभी इन फ्यूचर हमारे पास और ज़्यादा इसकी एडवांसमेंट हो सकती है। और जैसे हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में अपने बात की, तो हमारे यहाँ लोग एआई को किससे कंफ्यूज कर लेते हैं या उसको मिस क्लासिफाई करते हैं, वो इसको ले जाते हैं एजीआई की तरफ, जो कि बेसिकली क्या कह सकते हैं कि बिल्डिंग अ मशीन एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन। लेकिन अभी इसमें अ लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। सो आउटसाइड अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो जैसे हमने पहले देख लिया कि मैं फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है। अगर मैं देखूं तो हमारे जो विंड टर्बाइन्स होते हैं, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है। हम वेदर की प्रिडिक्शन और वेदर की चीज़ें वगैरह देखने के लिए करें तो वहाँ है। और अगर इसमें देखें तो एक वास्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं या येट टू बी एक्सप्लोर्ड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई मसला होगा नहीं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। तो ये एक बेसिकली इसकी हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि हमारे आर्थर शमूल साहब ने दी हुई है। शमूल, तो क्या बेसिकली
field of machine learning is a field of study that give computers the ability to learn without being explicitly programmed. तो बेसिकली उसने क्या किया था, उसने ये चेकर बोर्ड लिया, चेकर बोर्ड को लेके उसने खेलना शुरू किया। उसने एक मिनट सॉरी, बेसिकली इसने इस बंदे ने क्या किया था, इसने चेकर बोर्ड के एक कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जो कि चेकर बोर्ड खेल सकता था। अब क्या हुआ, उसने गेम्स खेलना शुरू किए अपने आप से। तो क्या हुआ, जिस तरह वो खेलता जा रहा था उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। अब उसके उसमें उसके पास विनिंग एक्सपीरियंस भी आया, उसके पास लूजिंग एक्सपीरियंसेस भी आए। तो इस तरह करते करते क्या हुआ, उसने कुछ ना कुछ सीख लिया। तो अब अगर मैं एक बात एक इसके साथ ही एक क्वेश्चन अगर मैं शो करूं, तो इसके बारे में आप क्या करें, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि ये बेसिकली क्या हो। यानी अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे, इफ द चेकर प्रोग्राम, एक मिनट में पेन ले आता हूं। If the checker program had been allowed to play only 10 games instead of 10,000 against itself, a much smaller number of game, how would this affect? तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, कि उसकी लर्निंग अच्छी होगी या लर्निंग बुरी रहेगी, क्या होगा? इसमें अंडर फिटिंग होगी। नहीं यानी बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ कि लर्निंग सही होगी या गलत मतलब होगी, ये कि बताओ। नहीं, वही ना कि यानी कि लर्निंग इसकी सही नहीं होगी क्योंकि ठीक है अभी ज़रा थोड़ी टेक्निकल टर्म्स से बात नहीं करेंगे, तो बेसिकली वही बात है कि वो क्या होगा, ये और कोई ज़्यादा कोई खास परफॉर्म नहीं करेगा। तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं कि मशीन लर्निंग की बेसिकली टाइप्स कितनी। मशीन लर्निंग की जो टाइप्स हैं, अगर हम देखें, सुपरवाइज लर्निंग आ जाता है, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट इसी के अंदर आ रही है। तो जो हम अभी पहला और दूसरा कोर्स जो डॉक्टर एंड्रयू भी पढ़ाते हैं वो इसमें, फिर उसके बाद हमारे पास वाइडली यूज होने वाले में सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाता है, रिकमेंडर सिस्टम आ जाते हैं, एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग आ जाता है। सिर्फ हम तो बेसिकली अब क्या है, 99% ऑफ, अगर हम देखें, 99% ऑफ इकोनॉमी जो हमारी है वो हमारे इस सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू ही आ रही है। अब इसमें हम जाहिर बात हमने देख लिया था, हम एक्स को वाई के अंदर मैप करते हैं, बस ये होता है। मॉडल एक दफ़ा ट्रेन हो जाता है, जब एक दफ़ा हमने मॉडल ट्रेन कर लिया तो हम उसको कोई भी एक्स इनपुट देंगे तो वो हमें वाई आउटपुट दे देगा मॉडल। अब मॉडल को बेसिकली क्या है, लाजमी नहीं है कि अगर मेरे पास समझ लें ये डेटा है तो ये कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है ये कुछ इस तरह की लाइन हो, या हो सकता है ये कुछ इस तरह का कर्व हो। तो बेसिकली ये मॉडल डिपेंड करता है, और ये किस तरह डिसाइड होगा, ये हमारे जो जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं उस वक्त जो फंक्शन हम रखेंगे वो डिफाइन करेगा। सो एक मिनट इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो अब इसके साथ हम लोग और क्या क्या देखेंगे, बेसिकली प्रैक्टिकल एडवाइस भी देखेंगे कि एमएल एल्गोरिथम्स को किस तरह लगाया जाता है। अब बिल्कुल अगर मैं आपको एक जैसे यहाँ पे हथौड़ी दे दूँ, एक स्क्रू ड्राइवर दे दूँ, एक ड्रिल मशीन दे दूँ, और आपको ये ना बताऊँ, अगर आपको ये ना बताया जाए कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये किसी काम का नहीं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टूल सीखेंगे प्लस हाउ टू अप्लाई देम, ये भी हम यहाँ पे इन चीज़ों में देखेंगे। प्रैक्टिकल एडवाइसेस, किस तरह हम अपना टाइम ज़ाया करने से बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब पहले अपने पार्ट की तरफ आ जाते हैं कि सुपरवाइजर। ये तो हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास बेसिकली हमारे पास इनपुट होता है, वो उसको लेवल करेगा आउट पे। यहाँ पे क्या होता है, कोई फंक्शन होता है जो कि उसको कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब क्या करता है, ये लर्न फ्रॉम बीइंग गिवन राइट आंसर। अब हमारे पास जो डेटा सेट होगा उसमें क्या होगा, ये समझ लीजिए कुछ अल्लाह भला करे, कोई आपकी हाउस की प्राइस होगी, ये आपको उसके ये आपका हाउस साइज ऑफ हाउस होगा, और ये आपको क्या रिकमेंड करेगा कि आपको इसकी प्राइस क्या होगी। एक मिनट ज़रा, मैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ।
सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। तो हाँ, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग होती है किस तरह बिहेव करेगी। हमने बता दी कि एक्स एक्स आउट इनपुट होगा, उसका कोई आउटपुट वाई लेवल होगा, वो उसे सीखेगा। फिर ये कोई फंक्शन डेवलप कर लेगा। फिर उस फंक्शन को जब हम कोई नया इनपुट देंगे तो वो हमें उसके मुताबिक आउटपुट देगा। अब जो जैसे हमारा जो ट्रू लेवल होता है वो वाई होता है, और वाई हैड क्या होता है, ये प्रेडिक्टेड लेवल, या वाई प्राइम, कुछ भी आप इसको कह लें, इस तरह से हम इसको डोनेट करते हैं। आप अब चलते हैं हम आगे। तो बेसिकली यहाँ पे वही उन्हीं चीज़ों की हमने एग्जांपल दे दी कि बेसिकली अगर हमारे पास इनपुट एक्स ईमेल है तो वो उसको कैटेगराइज करेगा कि हमारे पास वो स्पैम है या नहीं है, इसकी एप्लीकेशन क्या होगा, स्पैम फिल्टर की हुई। ऑडियो दिया, उसने हमें टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट दे दिया तो ये स्पीच रिकग्निशन हो गई। इंग्लिश हमने दी, उसने स्पेनिश करी तो मशीन ट्रांसलेशन हो गई। वही बात जो हमने पहले देखी थी, यूज़र अगर हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे उसने क्लिक किया, उसकी इन्फो वगैरह लेके वो मुझे बता देगा कि क्या वो हमारे ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। हो गया। फिर ये इमेज रेडार हो गया, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, इमेज ऑफ फोन्स हो गई, ये हमारे पास आपका विजुअल इम्पैक्ट वाला काम हो गया। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गई हाउस प्रेडिक्शन की एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक्स पे हमने साइज दिया हुआ है और हमने वाई पे इसकी प्राइसेस दे दी। अब हमारे पास जितना भी डेटा था हमने क्या किया, इसको इसको इन 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 पॉइंट्स की जगह पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारा मॉडल लर्न करना शुरू करेगा। अब क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं तो हमारे पास ये कौन सा प्रॉब्लम होगा, रिग्रेशन का प्रॉब्लम। जब भी हमें किसी नंबर को प्रेडिक्ट करना होगा हमारे पास रिग्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी जगह अगर हमने किसी क्लास को प्रेडिक्ट करना है तो हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी तरह अब ये हुआ कि मैंने मेरे 5,000 पे ये था, ये मैंने कर दिया। अब ये एक क्या हुआ, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने सबसे पहला मॉडल फिट किया ये। अब अगर ये देखें तो ये जाते जाते बिल्कुल सीधी लाइन फिट हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे कोई लाके प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहूँ और ये देखूँ, ये तो मेरा काम खराब हो गया, ये तो कम मुझे प्राइस बता रहे हैं। हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन किया। अब उसके बाद जो दूसरी दफा हमने ट्रेन किया उसने मुझे कुछ ऐसा कर्व फिट कर दिया। अब ये कर्व कैसे आएंगे, ये बेसिकली अगर मैंने लीनियर फंक्शन लगाया होगा तो मेरे पास ये वाला कर्व आएगा। अगर मैंने क्वाड्रेटिक या कोई और पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन लगाया होगा तो इस तरह का फंक्शन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह ये होगा कि अब देखें बिलफर्ज अगर मैं इसके जरिए मैंने किसी को रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, अब वो इसके जरिए करेगा तो वो तो जारी बात है जो घर बेच रहा होगा उसको लॉस होगा। तो इसी तरह फिर हम करके इसके जो बेहतर बेस्ट फिट लाइन होती है हमें वो निकालनी होती है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? ये ठीक किसके है। अंडर आएगा फिर, ये क्लासिफिकेशन के अंडर तो नहीं आएगा, नहीं खैर नहीं नहीं रिग्रेशन नहीं, में। क्योंकि रिग्रेशन में आएगा ना। अभी अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अभी देखिए मैंने डेफिनेशन इसीलिए यहाँ पे देखें दी हुई है, मैंने नहीं लिखी लेकिन दी हुई है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमें हमारा आउटपुट जो नंबर है ना वो एक नंबर है। तो इसलिए हम क्या करें, रिग्रेशन सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिग्रेशन कि रिग्रेशन किस लिए यूज होता है, प्रिडिक्ट अ नंबर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल आउटपुट्स। तो अब हमारे पास ओके, जितना भी होगा इसका आउटपुट क्या होगा, जितने भी हो जाए भले इनफाइनाइट पे चला जाए लेकिन रहेगा तो वो एक नंबर ही ना, क्लासिफिकेशन में तो नहीं जाएगा। ठीक है। तो तो अब हम इसमें चले जाते हैं। अब ये आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन का सुपरवाइज लर्निंग। अब बिल्कुल देखिए मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मिलिग्नेंट और बेनाइन, ये कैंसर की दो टाइप्स होती हैं। तो ये हमने क्या किया, उसका हमने डेटा लिया, 0 और 1। 0 का मतलब है बिनाइन और 1 का मतलब है मिलिग्नेंट। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसका ट्यूमर साइज प्लॉट किया। ट्यूमर साइज प्लॉट करने के बाद क्या किया हमने, करना शुरू कर दिया कि ये ट्यूमर साइज है तो इसका ये आ गया। मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो एक ये आ गया साइज, ये है तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरह मैंने करके ना सारे पॉइंट कर लिए। अब जब हम इसको देखेंगे, अच्छा ये हमारे पास पॉइंट आएंगे कैसे, जारी बात है कहीं ना कहीं तो हमारे पास पेशेंट, ओल्ड पेशेंट्स की हिस्ट्री तो होगी ना, हम वहां से ये सारा डेटा लेंगे और फिर उस डेटा को हम अपने एल्गोरिथम में देंगे जिससे फिर वो हमारा ये करेगा। हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ पे 1 और 0 के बेसिस पे इसको किया है। अब जो हमारे पास कैटेगरी, यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट आएगा। अब जब हमें अगर कैटेगरीज प्रेडिक्ट करते हैं तो कैटेगरीज नंबर भी हो सकती हैं और कैटेगरीज
नॉन नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर के केस में क्या होगा कि दे विल बी स्मॉल नंबर्स, मतलब कोई बहुत ही छोटे नंबर होंगे, मतलब 5 6 7 8, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम क्लासिफिकेशन से नंबर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे। और हम इसी तरह फिर हमारे पास इनपुट भी, जैसे अभी हमने ऊपर भी क्या देखा था, हमारे पास एक इनपुट था, ये हमारे पास साइज ऑफ हाउस। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, एक ही इनपुट है, क्या बेसिकली डायग्नोसिस है, साइज ऑफ, हमारे पास साइज ऑफ ट्यूमर है और उसके अगेंस्ट डायग्नोसिस है। अब बिलफर जब हम इसको देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट मैं ले आता हूँ अपना, ये बेसिकली हमने इसको प्लॉट कर दिया 0 और 1। अब देखेंगे, अब बिलफर्ज अगर मेरा यहाँ पे कोई साइज आ रहा है जो मैंने ब्लैक मार्क किया हुआ है, तो ये क्या होगा, बिना यानी किसके करीब होगा उसके हिसाब से इसको देखेंगे। अब अब क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली सुपरवाइज की मिसाल थी, अब हम इसमें अगर कोई मसला तो मुझे बताएं। सुपरवाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दो लाइनों में दोबारा डिस्क्राइब करो। अच्छा, मैं दोबारा, बेसिकली सुपरवाइज में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इनपुट लेवल इनपुट होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई होता है। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या होगा, हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमसे लेगा इनपुट, यहाँ पे कुछ इसके अंदर कोई फंक्शन लगा होगा और वो हमें ये प्रिडिक्ट करके देगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक मॉडल। अब उस मॉडल पे क्या होगा, मैं कोई नया इनपुट दूंगा तो मुझे वो, समझ ले मैंने इसको एक नया इनपुट दिया, अब ये इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन बना हुआ होगा, ये उस इनपुट को लेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा और मुझे कोई वाई हैट या वाई प्राइम जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा। ये हमारा बेसिकली सुपरवाइज का होता है। ये मैं यहाँ देखें, जैसे मेरे पास डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्या है। ठीक हो गया। मतलब ये जो सुपरवाइज्ड है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन इनपुट। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे। नहीं मतलब ये इनपुट तो होना जरूरी है ना, आउटपुट तो इन खैर टारगेट इनपुट होगा। इनपुट के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता ना, अगर इनपुट नहीं होगा तो कैसे काम होगा। ओके। ये हो गया। और अब हम आगे चलते हैं, ये वही आ गया। फिर हमने देखें, जैसे मैंने बोला था एक से ज्यादा टाइप्स हो सकती हैं, फिर हमने यहाँ पे एक और टाइप्स ले आई। अब देखें यहाँ पे वही डेफिनेशन दोबारा हमने रिपीट कर दी, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट्स कैटेगरीज एंड स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। अब ये देखें यहाँ पे स्मॉल नंबर टाइप 1 टाइप 2 आ गए कैटेगरीज के अलावा भी। सही है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, या है तो बताएं, मैं बता दूंगा। ये स्मॉल नंबर्स क्यों जरूरी है? क्या ना, ये नहीं, मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इसमें क्या कैटेगरी है, या तो ये प्रेडिक्ट करेगा स्मॉल कैटेगरीज और स्मॉल नंबर। इसका ये मतलब नहीं कि बस मैं खाली ये इस तरह कर लूँ, मैं हो सकता है इसको 1 2 और 3 लेबल कर दूं, ऐसा भी तो हो सकता है, या मैं इसको कर दूं 0 1 2। तो फिर अब वो इस केस में क्या होगा, 0 1 या कमेंट कर रहा होगा। हकीकत में तो ये नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है, ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या नहीं नहीं, मैं कोई, ये कह रहा हूँ कि स्मॉल नंबर्स की क्या लॉजिक है, हम यहाँ पे 100 200 हाँ क्यों नहीं लिख हाँ, सकते? अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए, अगर स्मॉल नंबर्स की हम कैद हटा देना तो फिर ये क्या, ये तो रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम चला जाएगा। रिग्रेशन में भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो फिर अगर हमें नंबर ही प्रेडिक्ट करना है तो हम रिग्रेशन में जाएंगे, हम यहाँ क्लासिफिकेशन में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं, में जो 0 1 2 हम लिख रहे हैं, उसको हम्म, 0 की जगह हम 100 लिख दें, 1 की जगह 200 लिख हाँ दें, लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल है। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये 1000 लिख दें। कन्वेंशन ये है कि छोटे नंबर यूज करें। नहीं, इसका मतलब है स्मॉल पॉसिबल आउटपुट, मतलब अगर मैं ये ले लूँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अब ये नहीं हो सकता कि मैं 1 लाख से लेके 10 लाख तक के नंबर रख दूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे, मैं 3 4 5 6 तक रख, 6 यानी जितने नंबर के जो फाइनाइट हो मैं उन तक रख सकता हूँ। ओके ओके ओके। यानी आप कोई कुछ भी रख सकते हैं, वो तो जारी बात है। अब जैसे मैं बिनाइन है, बिनाइन को यहाँ पे रख दूं 1 मिलियन, इसको लिख दूं 10 मिलियन, इसको लिख दूं 0, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। ये नंबर जो स्मॉल नंबर है ना, इसका मतलब है काउंट, आपका जो नंबर का काउंट है वो कम होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ 0 1 2, ठीक हो गया। अब जैसे कैट के केस में क्या करूंगा, 0 1, मतलब कैट है, सॉरी ये मैंने गलत उल्टा कर दिया, कैट और नॉन कैट, बस मैं कैट और डॉग की जगह ये यूज करता हूँ। 0 इनएक्चुअल क्या डिफाइन करेगा, डॉग है। 1 क्या इनएक्चुअल डिफाइन करेगा, ये कैट है। सही हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास टू और मोर इनपुट जो हमने बताया था। अच्छा, इसमें अगर हम रिग्रेशन लगाएंगे तो हम देखते हैं कि आगे रिग्रेशन का मसला क्या आता है, वो आगे देखेंगे कि अगर इसी पे हमने रिग्रेशन लगा दिया तो कैसे काम खराब करता है। तो अब यही हो गया कि हमें दो तरह के डिफरेंट, हमारे हमने डेटा प्लॉट कर दिया। अब वही बात हुई कि हमने मॉडल, ये एक बाउंड्री बन गई, इस बाउंड्री के इधर जो है वो मिलिग्नेंट होंगे, इधर बेनाइन होंगे। फिर अगर कोई नया डेटा सेट आया तो वो उसके हिसाब से देख के बता देगा। सुपरवाइज, अब आखिर में आ जाए देखिए सुपरवाइज का क्या है। सुपरवाइज आपको क्या करता है, लर्न फ्रॉम बीइंग गिवन द राइट आंसर, यानी वही हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई के पेयर में हमारे पास चीजें उससे चाहिए होगा। अब इसमें दो हमारे पास आ गई, एक रेग्रेशन आ गया, मतलब कि हमने नंबर प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे क्या, इनफाइनाइटली पॉसिबल आउटपुट्स, ये क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइज करेंगे, या एक छोटा नंबर जैसे मैंने बताया 0 1 1 2, ये स्मॉल पॉसिबल नंबर है, इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। क्या अभी अब तक हम हम जाएंगे, अनसुपरवाइज जी का जी बोलिए। डिफरेंस देख रहे नहीं नहीं, अभी से हमने शुरू किया है, हमने सुपरवाइज से शुरू किया है। हैं? हमने एमएल शुरू किया, एमएल की पहले थोड़ी सी थ्योरी देख ली, एमएल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन एरियाज देख लिए। फिर उसके बाद हमने सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज बेसिकली शुरू किया है। उसमें हमने पहले सुपरवाइज देखा है, अब अनसुपरवाइज को देख रहे हैं। और तो मेन डिफरेंस तो वो लेबलिंग ऑफ डेटा होगा ना, जी जी ट्रेन जी 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 करते हैं या वही नहीं करते हैं। वही बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, वो अभी देख रहे हैं तो फिर। ठीक सो है। अब हमारे पास आ गया अनसुपरवाइज। हमने पहले ये देख लिया कि सुपरवाइज, पिछली दफा हमने देखा था अनसुपरवाइज, सुपरवाइज देख लिया था। अब की बार हम देखेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग किसे हम कहते हैं। तो यहाँ आ गया। अब सुपर, मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, ये बस सही है, मेरी स्क्रीन पे पूरा आ गया। तो अब बेसिकली अब हमारे पास जो आप बात करें थी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का डिफरेंस, ये देखें यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, आपका लेबल डेटा से करता है, लेबल डेटा से लर्न करता है जिसके पास राइट आंसर होते हैं। और अनसुपरवाइज क्या करता है, वो कुछ आपका इंटरेस्टिंग निकालेगा अनलेबल डेटा में से। अब बिल्कुल जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये इसने मुझे मॉडल फिट कर दिया, मैं जो भी इसको डेटा दूंगा उसके हिसाब से ये मुझे बता देगा कि मिलाइन है या नहीं। ये हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे आपका अनसुपरवाइज। अब अनसुपरवाइज क्या होगा कि वो जो भी हमारे पास डेटा होगा ना, उसके अंदर से कोई मीनिंगफुल चीज निकालेगा और हमें उसकी, उसके बेसिस पे हमें ग्रुप्स बना के दे देगा। ठीक है यहाँ तक। अनलेबल्ड का क्या मतलब होगा? अनलेबल का मतलब ये होगा, अभी आगे इसकी एग्जाम्पल देखें, जो हम क्लस्टरिंग की बात करें बिल फर्स्ट। ये देखिए मेरे पास एक न्यूज आर्टिकल है, सही है। अब मैं गूगल न्यूज की बात करूं तो वहां पे मेरे पास ये बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसने, गूगल ने चीजों को किस तरह से इसने क्लस्टर किया हुआ है, अब ये देखें, ये एक वर्ड है पांडा, सही है, ये एक वर्ड आ गया ट्विन, ये आ गया जो। अब जो मेरे पास जितनी भी न्यूज़ेस आएंगी ना, वो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे। तो वो क्या करेगा कि वो अपने पास जितने भी अवेलेबल डेटाबेसेस है उसमें देखेगा कि इससे मिलती जुलती चीज कैसी है, उसको हम लाके इसके, उसका एक क्लस्टर बना के आपको पेश कर देंगे। सबसे अच्छी एग्जांपल यही है गूगल इसकी। जब आगे डेटा डेटा देख रहे होंगे तब हमें पता लग जाएगा कि इन एक्चुअल में हमारे पास अनलेबल डेटा किस तरह होगा। बिल्कुल अगर मैं बात करूं, मेरे पास खाली ये कीवर्ड साइज आ गया, ये ये अनलेबल कैसे है? ये तो लेबल नहीं है पांडा इसका। नहीं, लेबल नहीं है, कैसे मैं फिर? लेबल। इसमें थोड़ा सा जो मुझे थोड़ा सा पता है मैं बताऊं। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताइए। जब हम डेटा ट्रेन कर रहे होंगे तो हम्म जो सुपरवाइजर, हम उसमें उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम ही हम उसको बता रहे होते हैं। फॉर सपोज अगर मैंने पांडा की पिक्चर ट्रेन करानी है ना मॉडल को, तो मैं उसको हम्म पांडा के फीचर स्पेस और उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। फिर जब मैं इस हम्म अपने मॉडल को टेस्ट करूंगी
मैं ये चेक करूंगी कि क्या उसने पांडा को सही प्रिडिक्ट किया है। तो ये हमने बिल्कुल उसको सारे लिख लिए कि ये पांडा इस तरह का होगा, ठीक है। और जो अनसुपरवाइज्ड होगा ना, उसमें हम रॉ डाटा होगा हमारे पास, और हम उसको कोई पिक्चर या उसके स्पेक्स नहीं दिखाएंगे। हम उसको डिफरेंट मॉडल्स दी सॉरी, यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। अनसुपरवाइज्ड में हम अन डाटा होगा और वो खुद प्रिडिक्ट करेगा कि ये क्या चीज होगी। बिल्कुल, उसमें से वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालेगा। जैसे अभी कैंसर के एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम कैंसर की सिम्टम्स उसको बता देंगे कि ये सिम्टम्स होंगी। फिर कोई मॉडल बिल्कुल आएगा और जब वो उन सिम्टम्स का तो बता देगा कि भाई इसको ब्रेस्ट कैंसर है। और अगर बिल्कुल ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड में हो जाएगा कि हम डिफरेंट केस करें और फिर वो प्रिडिक्ट करे कि इसको बीमारी क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अब बिल्कुल देखें, अगर मेरे पास कैंसर का डेटा है, बस मैं इसको लाऊं यूं 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 यूं, और इसमें ले आते हैं कुछ यूं यूं यूं। अब वो क्या करेगा, कोई किसी ना किसी बेस पे वो इस तरह से करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई मेरे डेटा, जो हमारा एल्गोरिथम है वो देखेगा कि भाई हमारे पास किस किस तरह की रिजल्ट निकल सकते हैं। वो क्या करेगा, वो इसको लेगा, ये इसको एक क्लस्टर बना देगा, ये इसको दूसरा क्लस्टर बना देगा। अभी इतनी परेशान होने वाली बात नहीं, बस खाली ये देख लें ये काम कैसे होता है। इंशाल्लाह इसको आगे जब इन डेप्थ देखेंगे तो फिर हम इसको हाथ से खुद बना के देखेंगे, इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं। ओके। वही क्या, वही होगा कि एल्गोरिथम आपका जो क्लासेस, वो उस पूरा डेटा में जाएगा, फिर उसमें से कोई मीनिंगफुल चीज निकालेगा और उन सबको अलग अलग करके अपने ग्रुप में डालेगा। इसको हम क्या कहते हैं, मैं एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेता हूं। इसको हम कहेंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। क्यों, अच्छा, ये क्या कर, ये हमारे डेटा में से आपके क्लस्टर बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, पूछें। ये जो चीजें अंडरलाइन है इन सब में, इसका मतलब है कि इसके डिफरेंट क्लस्टर बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये उस गूगल के पास आप समझ लें, मुझे पांडा पसंद है, मैंने अपने पास सर्च किया हुआ है पांडा। तो अब उसको गूगल के पास क्या है कि देखें भाई इसको कुछ ऐसी पांडा जैसी चीज पसंद है। अब उसमें जो भी कहीं फूड पांडा होगा वो भी मुझे ला के दे देगा कि भाई पांडा से तो मिल रहा है ना। वो ठीक है। कोई कोई और पांडा से रिलेटेड चीज होगी वो भी ला के दे देगा। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह करेगा। फिर अगर मैंने उस कोई और चीज सर्च की हुई, तो वो ट्विन, तो वो इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर देगा, ट्विन। फिर क्या होगा, ऐसी तरह की चीजें ऐड होते 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 क्या होगा, हमारा जो एल्गोरिथम है ना, वो जितना भी उसके पास अवेलेबल डेटा है उसमें से एक क्लस्टर बनाएगा। और कुछ कोई चीज हमें जो भी हमारी सिचुएशन है, जैसे हमारी यहाँ सिचुएशन क्या है, हमने पांडा, ट्विन और जू लगा दिया, तो इसकी बेस पे हमें कुछ मीनिंगफुल या रिकमेंड इंटरेस्टिंग कर देंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें अनलेबल्ड डेटा में से देगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ डेटा है, लेकिन इसके पास ये नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये इस तरह होता है। ठीक है। ठीक हो गया। अनलेबल की मुझे अभी भी समझ नहीं आई थी, लेकिन चलो आगे चलते हैं। करते हैं ना भाई, अल्लाह का शुक्र है, बाकी पहले भी चीजें समझ में आई है ना, यहाँ भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा। फिर फिर देखिए डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, कि डीएनए सीक्वेंसेस में भी इस तरह ही इसको होता है कि ये जो टाइप है ये इसको एक अलग क्लस्टर बना देगा। फिर डीएनए का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है, ये इसको एक अलग क्लस्टर बना देगा, ये बना देगा। फिर उसमें से जीन्स और ये सारी चीजें निकाल लेंगे। फिर ये आ गया कि हमारे पास क्लस्टर आ गया। अब जैसे कोई सर्वे करें कि हमारे पास ये ग्रो, हमारे दो पैरामीटर्स होंगे कि आपने स्टे अपडेटेड विद एआई रहना है या अपने स्टेज को करना है। अब मैं कहीं से क्वेश्चन आर फिल करूं, तो क्वेश्चन आर में अब क्या होगा, कुछ लोग हर कोई अपने अपने हिसाब से करेगा। तो वो उसमें जो जो लोग अपने, अब जारी बात है, मैंने कोई लिया, वो बोलता है नहीं खाली मैं तो अपनी खाली एआई से अपडेट होने के लिए आया हूँ। कोई बोलता है नहीं मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है। तो इस तरह होते 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 क्या होगा कि मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। फिर मैं जब उसको अपने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में दूंगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको करेगा। अब बिल्कुल जैसे ये भाई है, ये सिर्फ यहाँ पे ये देखने के लिए आया है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन क्या हुआ, आ तो गया ना, तो देख लेंगे। इसी तरह हम इसी बेस पे हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की ग्रुपिंग करते हैं। कस्टमर्स की ग्रुपिंग जब अब अभी हम आगे देखेंगे तो हम इसको ज्यादा इन डेप्थ देखेंगे। कोई इसमें मसला नहीं, खत्म होना तो नहीं चाहिए। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में रॉ डाटा है जो अपनी डाटा के हिडन क्लस्टर या ग्रुप्स बना रहा है,
ग्रुप्स तो मेरे जी ख्याल, जी और जी फिर ग्रुप्स के ऊपर जो डाटा एनालिस्ट होगा वो खुद प्रिडिक्ट करेगा। नहीं नहीं, वो आपका एल्गोरिथम ही आपके जो जो ओके, भी डेटा होगा ना, उसमें से मीनिंगफुल चीजें निकालेगा और उनको अलग अलग कर देगा। ठीक है। वो क्या है, देखिए बेसिकली क्लस्टरिंग क्या करता है, आपके जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, जो उसको लग रहे होते हैं, वो उनका एक ग्रुप बना के अलग कर देता हम्म। है। ये हमारा किन चीजों में ज्यादा यूज होता है, एनोनमी। ये खैर यहाँ पे आई है, तो देख लेते हैं। अब क्या देखिए, डेटा खाली किसके साथ आता है, इनपुट एक्स, उसके अंदर कोई आउटपुट वाई नहीं होता। बिल्कुल, अगर मैं हाउसिंग की प्राइस की बात करूं, तो मैं खाली मेरे पास साइज होगा, लेकिन उस साइज के अगेंस्ट प्राइस क्या है वो नहीं होगी। अब कुछ समझ में आया शाहनवाज भाई? अब देखिए, बिल्कुल एक्स है और वाई है। मैं यहाँ करूँ 250 स्क्वायर यार्ड का है, तो इसकी प्राइस कितनी है, 100। यहाँ पे मैं लिख दूँ $1000। अब क्या होगा, जो मेरे पास, ये तो सुपरवाइज का डेटा हो गया। अब अगर मेरे पास अनसुपरवाइज का डेटा होगा ना, मेरे पास खाली ये दिया हुआ होगा, ये नहीं करेगा। अब वो फिर उसमें और तरह के काम होते हैं, वो किस तरह होंगे वो देखेंगे। तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या होते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, ग्रुप सिमिलर डेटा टुगेदर, पॉइंट्स टुगेदर। डायमेंशनली रिडक्शन करते हैं, क्या ये डेटा कंप्रेशन वगैरह के काम आता है। एनोलॉजी डिटेक्शन क्या होता है, ये बेसिकली फ्रॉड या अनयूजुअल इवेंट्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी अनयूजुअल, क्योंकि ये हम कवर करेंगे, तो उसमें देखते हैं। डायमेंशनल रिडक्शन क्या? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जैसे हमारी तस्वीर वगैरह होती है और चीज़ें होती हैं, उनको डेटा कंप्रेस करना। बिग डेटा हमारे पास जो होता है उसको कंप्रेस करना। तो ये अच्छा। हम, यानी उस ये काम बेसिकली जो हम, हमारे पास पिक्चर कंप्रेशन वगैरह होती है ना, वो इसी तरह होती है। हमें किस तरह कंप्रेस करना होता है कि मिनिमम इन्फो लॉस है। तो ये ओके। सारे काम इसमें आएंगे। ये ओके। बेसिकली डायमेंशनल डिटेक्शन वगैरह सारे ना, ये हमारे एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हो रहे होते हैं। और चलो, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन था, ये खैर इसका आंसर तो देख लिया। ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग यू एड्रेस यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब देखेंगे, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन है ईमेल, ईमेल लेबल्ड एज स्पैम। नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेबल की बात आ गई। गिवन अ सेट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स फाउंड ऑन द वेब, ग्रुप देन इनटू द सेट ऑफ आर्टिकल अबाउट सेम स्टोरी। जाहिर बात है, हमने इसको ये बता दिया कि खाली हमारे पास सपोज स्टोरी क्या होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए स्पेस एक्स की। तो वो क्या करेगा, जितनी स्पेस एक्स की स्टोरीज होंगी मुझे गैदर करके ला देगा। फिर क्या है, मेरे पास गिवन अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर ऑटोमेटिकली डिस्कवर मार्केट सेगमेंटेशन। अब मुझे, मेरे पास डेटा है, मुझे उसमें सेगमेंटेशन करनी है। अब जारी बात है, उसमें तो मेरे पास कोई वो नहीं होगा, लेवल अगर वाई आउटपुट लेवल। तो ये भी हमारे पास इसकी अनसुपरवाइज की एग्जाम्पल आ गई। गिवन अ डेटा सेट ऑफ पेशेंट डायग्नोज्ड एज आइदर हैविंग डायबिटीज और नॉट, लर्न टू क्लासिफाई न्यू पेशेंट। अब क्या यहाँ पे बताया कि आपके पास पेशेंट्स का डेटा है, तो जारी बात है वो आपके पास क्या होगा, लेबल्ड होगा। इसमें कोई मसला तो मुझे बताएं। नहीं। ठीक हो गया, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था चीजें। अब हम जुपिटर नोटबुक्स हमने देख ली हुई हैं। अब आते हैं हम अपने रिग्रेशन मॉडल की तरफ। तो हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे, जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, हम वहां से शुरू करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि रेड में है। हमने इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद क्या किया, हमने इसको एक मॉडल के थ्रू किया। चले पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या होगी, हमारे पास एक होगा ट्रेनिंग सेट, एक हमारे पास होगा टेस्ट सेट। अभी के लिए हम ये रखेंगे, बाद में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इससे पहले यहाँ पे सीवी आ जाएगा, क्रॉस वैलिडेशन। वो क्या होगा वो देखेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मैं एक मिनट इसको ऊपर ही ले जाता हूँ, कि यहाँ पे ना देखने में आसानी रहे। यहाँ पे मैं रेड कलर में सही हो गया। हमने बात की, ट्रेनिंग सेट आ गया हमारे पास, हमारे पास टेस्ट सेट आ गया। फिर एक्स क्या होगा हमारे पास, इनपुट वेरिएबल होगा या फीचर्स होंगे। वाई क्या होगा हमारे पास, आउटपुट लेवल होंगे। एम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नंबर
ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल होंगे एक्स आई वाई आई। ये क्या होगा, ये आयत पेयर होगा ऑफ ट्रेनिंग सेट या ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब जो हम शुरू करेंगे, जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है, लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। अगर इसकी सबसे आसान सी मैं इक्वेशन बनाऊं, हमारे पास कुछ ऐसा होगा, एफ डब्ल्यू बी ऑफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये दोनों क्या चीजें हैं, ये हम इसको कहते हैं पैरामीटर्स। ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ये हमें क्या देगा, वाई प्राइम। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। तो अब हमने देख लिया, ये हमारे पास आ गया। तो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग डेटा फीड करते हैं, और वो क्या करता है, वो उस डेटा से लर्निंग शुरू कर देता है। और कोई फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, नहीं, बेसिकली हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है जिसको हम देते हैं, सॉरी, लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं। और ये लर्निंग एल्गोरिथम हमें क्या करता है, एक हमें फंक्शन बना के दे देता है, जो कि जिसको हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। क्यों कहा जाता है ये मैं अभी नहीं बता रहा। तो इस फंक्शन का क्या काम होता है, अब मैं जो भी नया इसको x दूंगा, ये उसके अकॉर्डिंग मुझे y प्रेडिक्ट करके देगा। सही हो गया, सही या है। कोई अभी तक कोई मसला है। बेसिकली जो हमारा जो हमने जो जो यहाँ पे, वो जो हाँ आपने बोलो, उसकी इक्वेशन बताई थी वो आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, या कौन सी ये, डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाली, इसमें हाँ डब्ल्यू हाँ की। यार, ये तो अभी हाथ से हमने पूरा सॉल्व करना है, एक एक चीज हाथ से सॉल्व करनी है, चलो इसलिए ठीक। कोई फिक्र वाली बात नहीं। तो अब जो हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे लीनियर रिग्रेशन से। अब बेसिकली ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। अब उस पॉइंट्स की बनिस्बत क्या हुआ, हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये हम बोले हमने किसी मॉडल के थ्रू करी, तो उसने हमें बोल दिया कि भाई ये आपकी है, इसकी बेस पे हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे। अब बिल्कुल ये मैंने कोई एक हाउस का साइज ले लिया, इसके प्रेडिक्ट इसने क्या किया, आपके पास ये आपका जो प्राइस होगी ये होगी। इसी तरह जिस तरह हम अब आगे 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 जाते जाएंगे तो होगा। अब जाहिर बात है, हो सकता है मैं बिल फर्ज, मेरे पास तो ये घर था, ये इसकी प्राइस आ रही है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये दे रहा है, तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ गया, तकरीबन $80,000 का आ गया। तो वो खैर वो देखेंगे हम इस मॉडल को किस तरह और बेहतर बनाएंगे। ये डिफरेंस अभी बताना ये मकसूद था कि हमारे पास जो मॉडल होता है वो इस तरह होगा। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी होगी कुछ इस तरह की इक्वेशन, डब्ल्यू एक्स प्लस क्यू। ये इस तरह का कोई मॉडल सिंपल, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन है विद सिंगल वेरिएबल, तो हमारे पास यहाँ एक आ रहा है, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। फिर यहाँ पे फिर वही चीज हमने रिपीट कर दी है, रिग्रेशन मॉडल आपके नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है। आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल होंगे। सुपरवाइज क्या होगा, वो आपके डेटा से राइट आंसर निकालेगा। यानी आपको सुपरवाइज लर्निंग क्या होगा, मॉडल डेटा के पास राइट, यानी वही बात हो गई, एक्स और वाई लेबल होंगे। क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो आपको प्रेडिक्ट करके क्लासिफिकेशन की कोई इक्वेशन होती है या नहीं? होती है, बिल्कुल होती है। वो जब हम एल्गोरिथम देखेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम तो आपका होता ही कोई इक्वेशन है ना, मैथमेटिकल। ओके। अब हमने वही डेटा यहाँ पे ले लिया। अगर मैं थोड़ी सी इसकी नीचे देख लेता हूँ, हाँ ये बस यहाँ आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली बस खाली ये देख लें कि ये फिर हमने प्राइसेस ली, हमने इसको करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वही बात आ गई कि यहाँ पे ये तो बता रहा है कि आपकी हाउस की प्राइस ये होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं करूँ तो ये कुछ अलग हिसाब किताब है। तो
इसके लिए क्या होगा, फिर हम कुछ किसी और किस्म का फंक्शन बनाएंगे। बिल्कुल मैंने ये फंक्शन लेके फिट कर दिया। अब ये क्या होगा, ये उसकी निस्बत बेहतर चीजों को प्रेडिक्ट करेगा। ये हो गया। ये फिर वही टर्मिनोलॉजीज की हमने बात कर ली कि एक्स इनपुट आ रहा है, ये सारी चीजें आ गई, ith एग्जाम्पल आ गई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे भी लिखी है, ये x2 है। x2 कभी भी ये वाला x2 और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती। तो ये बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये हो गया हमारे पास। ये असल में ऐसे है कि उसका सबस्क्रिप्ट है, बिल्कुल मैंने ऊपर बिल्कुल, लिखा वो हुआ है। ऐसे ही फिर, क्योंकि अभी ना, अभी जब हम आगे जाएंगे तो और भी ये भर जाएगा पूरा। ये यहाँ भी कुछ आ हाँ, रहा डीप होगा। लर्निंग के अंदर आता है ये। हाँ, यहाँ यहाँ भी कुछ आ रहा होगा, यहाँ भी कुछ आ रहा होगा, फिर यहाँ नीचे भी कुछ आ रहा होगा, और फिर जब आप ये पूरा होल जाएंगे ना, इसके ऊपर भी 2-3 ब्रैकेट आ रहे होंगे। तो ओ, वो फिर जब हम करेंगे ना तब देखेंगे। इसलिए तो फिर वो वहां भी हम नोटेशन वगैरह सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको देखते हुए देखेंगे। सो ये चीज हमारे पास आ गई जो मैंने पहले आपको बताया था। हमारे पास क्या होगा, ट्रेनिंग सेट होगा। हम उस ट्रेनिंग सेट को किसको देंगे, एक एल्गोरिथम को देंगे। वो एल्गोरिथम हमें क्या करेगा, एक फंक्शन बना के दे देगा। अब इस फंक्शन के बाद क्या होगा, हम इसको कोई भी इनपुट देंगे, वो उसके रिस्पेक्टिव हमें एक प्रिडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू देगा, किसकी, y की, जिसे हम कहेंगे y हैट या y प्राइम। अब ये मॉडल बनेगा, ये इस f को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब जैसे हमने बात की, हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की बात करें, सिंपल वेरिएबल, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ये एक ही बनेगी, ये एक इक्वेशन बनेगी। और हमने इसको प्लॉट कर दिया तो ये ऐसे होगी। अब ये उठी भी क्यों है, यहाँ पे जारी बात है कुछ ना कुछ b की वैल्यू होगी, उसकी वजह से ये y इंटरसेप्ट इसका आ रहा है। ये क्या हो गया, हमारे पास लीनियर आ गया। लाजमी नहीं है कि हमारे पास लीनियर हो, हमारे पास ये कुछ, ये जो सॉरी ये दिया है, इस तरह का भी कुछ फंक्शन हो सकता है, या हमारे पास कुछ ऐसा करके फंक्शन भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे डेटा के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्योंकि हाँ बोलो। ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, वो हाथ से लिखी हुई है, ये कंप्यूटर से प्रिंट हुई हुई, और कोई फर्क नहीं। दोनों सेम है, देखिए ना। जो हमने सिंपल लाइन की इक्वेशन देखी थी कि अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बेसिकली यहाँ पे b को हमने c बोल दिया, m को w बोल दिया, और कोई फर्क नहीं। सेम इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट भी कहते हैं, या इसको हम यूनिवेरिएट लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। इसका एक ही मतलब होता है कि वन वेरिएबल। अब आएंगे हम कॉस्ट फंक्शन की तरफ, जो आप उस दिन एरर की बात कर रहे थे ना। अब बिल्कुल जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, और हमने पीछे एफ देखा, उसकी बस एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो आपको बेस्ट फिट लाइन जनरेट करके देता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। अब कॉस्ट फंक्शन, तो बेसिकली हमारे पास देखिए इक्वेशन में क्या चीजें हैं, w और b। अब इन w और b की वैल्यू जिस जिस तरह चेंज होंगी, उसी तरह हमारे पास बिल्कुल, अगर जैसे ये इक्वेशन है, अगर मेरी एक लाइन यूं है, मैं w और b की वैल्यू चेंज करूं तो वो यूं हो जाएगी, चेंज करूं तो यूं हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा जो ऑल ओवर मॉडल है, इस वक्त यूनिवेरिएट के केस में वो w और b पे डिपेंड है। w और b क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। इनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, इनको वेट्स भी कहते हैं। लेकिन ये डब्ल्यू बी होते कैसे हैं? ये हैं क्या, डब्ल्यू इनमें से क्या करता है, आपके स्लोप, यानी कि आपका एंगल क्या बनेगा, ये कट करेगा, ये कट करेगा। और बी क्या करता है कि आपकी जो ये वाई की लाइन है, इस वाई की लाइन पे कितना ऊपर कट करेगा। जैसे ये कुछ बी की वैल्यू होगी, ये कुछ बी की वैल्यू होगी, ये कुछ बी की वैल्यू होगी। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ थोड़ा सा हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे बता दें, मैं बता दूंगा। स्लोप को आप डिस्क्राइब करें ना, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। यार अभी क्यों उतना इसको जाना चाह रहे हैं, बस मैं एक सिंपल मैंने बता दिया, वो नहीं इतना करें। वो जब हम वो उसकी अभी इसके, वो भी मैं आपका शौक पूरा करूंगा अभी जब हम कॉस्ट फंक्शन प्लॉट करेंगे ना, यूं करके, तो वहां पे देखेंगे कि आपका टेंजेंट कहाँ पे है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव अच्छा, है, ये चलो, सारा वहां। ठीक है। अब
अभी घबराए नहीं। बेसिकली हमारा जो पर्पज होता है या मॉडल का कोई पर्पज होता है, हमें डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जो हमारी डेटा को बेस्ट फिट करे। यहाँ पे इसकी वैल्यू पे हमारा होगा, और बी वही हम वाई डब्ल्यू क्या है हमारा यहाँ पे स्लोप बताएगा जैसे मैंने बता दिया, और बी क्या हमारा यहाँ पे बताएगा वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई पे कितना काटेगा उसमें। हमारा गोल क्या होता है कि हम डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू फाइंड करें जिसपे हमारा कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू सबसे लो आए। अच्छा बेसिकली ये कॉस्ट ये वाला कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट अलग है, ये कॉस्ट अलग है। ये कॉस्ट है आपका बेसिक, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बात करूं, एरर या डिफरेंस फ्रॉम ओरिजिनल वाई। बेसिकली क्या होगा, वाई सॉरी वाई मेन प्राइम माइनस एब्सोल्यूट वाई। एरर जो उस दिन हम करी जा रहे थे। हाँ कल अब वो उसी की बात अभी आने वाली है, जो आपका स्क्वायर्ड एरर होगा या अच्छा मीन ये जो स्क्वायर एरर। डब्ल्यू एक्स प्लस बी है, ये बुक में इक्वेशन ऐसे लिखी होती है एम एक्स प्लस सी। जी जी जी, हमारे मैथ्स की जो बुक्स होती है ना उनमें एम एक्स प्लस सी, जो मैंने पहले भी आपको इक्वेशन में, मैथ्स में इस तरह यूज होता है। यहाँ पे होता है भाई ये तो कुछ भी, आपको कुछ भी नाम लिखने, मैं लिख दूं शाहनवाज एक्स प्लस मलिक, सही है, कुछ भी रख सकते हैं, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका कोई नहीं है। ओके। ये जस्ट बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ आप z भी लिख दें, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की वैल्यूज को इतना मिनिमाइज करना है, आपने या आपने इनकी वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे आपका कॉस्ट फंक्शन जे डब्ल्यू बी मिनिमाइज हो जाए। ये हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब इसकी मेरे ख्याल से आगे इक्वेशन आ रही होगी। हाँ अब ये देखें, ये वही बात होगी। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब ये देखें, मैंने इक्वेशन क्या निकाली, जो आप कह रहे थे ना कि बाय इंटरसेप्ट वगैरह क्या करना है, ये लेकिन हमने लगा ली ये इक्वेशन। अब इसमें आप सबसे पहला केस देखें, डब्ल्यू जीरो है, तो मेरे पास यहाँ डब्ल्यू जीरो आ गया। बी कितना है 1.5। अब क्या होगा, ये 1.5 पे एक एग्जैक्ट सीधी लाइन बन जाएगी। ऐसी बात समझ में आती है नहीं आती? खास करके जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है वो तो लाजमी बताएं, समझ में आती है नहीं आती? एक बार रिपीट करें। ये देखिए, हमने ये लगाई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू और बी पे टेस्ट करेंगे। अब ये इक्वेशन आप अपने पास लिखे, इसमें जीरो को अगर आपने पुट किया तो ये वैल्यू तो हो जाएगी जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो। उसके बाद क्या है 1.5 है वाई। अब क्या होगा, वो एक 1.5 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि ये वाला केस है, हो गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने बी को कर दिया जीरो, हमने कर दिया दूसरे केस में बी को कर दिया जीरो, और अब मैंने क्या किया 0.5x। अब यहाँ 0.5x क्या हो गया, जो शाहनवाज भाई बात कर रहे थे, ये हमारे पास आ गया स्लोप। अब उसके बनिस्बत अगर अब मैं करूं, तो मैं कोई भी वैल्यू करूं तो क्या होगा, उसकी जो हाइट है ना, ये देखें 0.5 के जरूर 0.5, इसकी जो डिफरेंस यानी स्लोप जितना बढ़ेगा ना वो 0.5 टाइम्स भी रहेगा। ऐसे ही शाहनवाज भाई, या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं बस गलत तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ना कि हाँ हम करें जब करें। एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो तो कितनी 1 ढलान यूनिट है होगी? 1 से 2 के दरमियान। हाँ तो 1 से 2 के दरमियान। अगर हम 1 यूनिट एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाई कितना डायरेक्शन में मूव होगा? एग्जैक्टली हम, तो अगर जो आपको वाई याद हो, होगा वो 0.5 होगा। हाँ सही बात कर दी। बेसिकली जो हमने लीनियर अलजबरा में अपनी देखी थी, कि हम लीनियर किसको कहते हैं कि जितना ही बिलफर्ज, अगर जैसे मैं यहाँ 1 से 2 गया तो 0.5 आया, 2 से 3 आऊंगा तो क्या होगा, वो फिर आपका अल्लाह बनेगा 0.5 की हाइट होगी। कुछ समझ आया या मैंने और कंफ्यूज कर दिया? नहीं ठीक है। समझ में? ठीक है, ठीक अब है। हम ले आए ये अपने ऐसे ही बाई है ना इंटरसेप्ट। जैसे वो सीढ़ियां हैं जी 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 हाँ बिल्कुल अभी समझ। एग्जैक्टली ऐसी। कि हम जब हाँ स्ट्रेट जाते हैं तो हाइट में उतना इजाफा होता है, जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल वो बिल्कुल। मैयर करते हैं। ओके। हाँ तो अब हमारे पास आ गया, हमने बी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बी क्या होगा, ये ना मुझे 0 पॉइंट से शिफ्ट कर देगा 1 पे। अब ये 1 से सेम लाइन बनेगी। ये ट्राइंगल जब हम कब देखेंगे, ये हम देखेंगे जब हम बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहे होंगे ना, वहां पे इसकी कैलकुलेशन आएगी। तो
यहाँ समझ में आ गया कि डी बेसिकली काम क्या कर रहा है। अभी देखिए जब डब्ल्यू 0 था तो बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, बी 0 था तो ये एक स्लोप में लाइन गई। अब जब बी की भी कुछ वैल्यू है, डब्ल्यू की भी कुछ वैल्यू, वो क्या है, वो कुछ ऑफसेट के साथ वाई से शुरू हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। बस सही हो गया। ये आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन, स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ पे गोल क्या होता है, हमने इसको मिनिमाइज करना होता है। अगर हमने इसको मिनिमाइज कर दिया तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास बेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू और बी मिल गई। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो मॉडल है, हमारा मॉडल बेस्ट फिट है हमारे उसके ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास आ गया वाई हैट जो हमने प्रेडिक्ट किया है, ये हमारे पास आ गया आपका, बेसिकली इसकी इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसको 1/2m से डिवाइड करेंगे। ये टर्म इसलिए ताकि इसका एवरेज ठीक रहे, और ये 2 किस लिए, ये आगे कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी करता है। तो हमारा गोल क्या होता है, हमने इसको मिनिमाइज करना होता है। माइनस तो हम कर देते हैं, स्क्वायर क्यों लेते हैं? तो मीन स्क्वायर बेसिकली देखिए क्या है, स्क्वायर एरर फंक्शन है। स्क्वायर क्यों वो तो लेते हैं, इसकी माइनस वजह करके में भी नहीं निकल सकता वो फिर स्क्वायर का नहीं मतलब। होगा, स्क्वायर हम आगे देखेंगे स्क्वायर किस अच्छा वजह से ठीक, ठीक है आगे समझ। बेसिकली फिर इसको, क्योंकि जो स्क्वायर एरर होता है ना, ये हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है। ठीक है। अरे कहाँ चला गया ये, हाँ। तो बेसिकली अब देखें हम क्या करते हैं, हमें देखें डब्ल्यू और बी की वो वैल्यू निकालनी होती है कि जो हमारा वाई आई है वो वाई हेड जो प्रेडिक्टेड है वो वाई आई के क्लोज हो। जब क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल जगह, जैसे मेरा प्रेडिक्टेड अगर मैं बोलूँ आउटपुट था 3, नहीं वाई हमारा था 3 और वाई हेड इसने मुझे दे दिया 1, तो अब इसकी क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा। अब बिल्कुल अगर इसने मुझे दे दिया 2.5, तो अब क्या होगा, जब ये और इसका डिफरेंस कम होगा तो इसका क्या मतलब है, मेरा मॉडल एक बहुत अच्छी तरीके से फिट हुआ है। इसकी जो इक्वेशन है अभी हम हाथ से सॉल्व करेंगे तो हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो इसको यहीं रोक दें, आगे बढ़ाएं। तो अगली दफ़ा से ना कॉस फंक्शन, क्योंकि जो आप स्क्वायर की वैल्यू कह रही थी ना, वो फिर सारी खोल के यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। सही है, अब आज यहीं रोकते हैं, फिर अगली दफ़ा ना यहाँ से शुरू करेंगे। ओके।